नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत एक और बड़ी न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने पुनः लाइव उपस्थित है। मेरे जितने भी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले ये जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि आर्मी के अंदर तीनों सेनाओं के अंदर जो विशेष बदलाव है वो किए जाने वाले हैं। वो एक एक नहीं, दो दो बदलाव एक साथ है। क्या विशेष बदलाव रहने वाले हैं जिनको अपने को देखना है? सबसे पहले तो कि इस बार आर्मी के अंदर तीनों सेनाओं के अंदर स्पेशली जो ट्रांसजेंडर है उनकी भर्ती करने का कहीं ना कहीं निर्णय लिया जा रहा है। साथ ही साथ जैसे आर्मी के अंदर जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, कई सारे रेजिमेंट है। साथ ही साथ आई रेजिमेंट की चर्चा चल रही है, जिसको एक विशेष नाम असगर रेजिमेंट का नाम दिया जाना शायद ऐसे कहा जा रहा है। तो देखिएगा जो न्यूज़ है वो क्या न्यूज़ है। सबसे पहले एक बार इस न्यूज़ को देखते हैं। ये जनसत्ता की न्यूज़ है लाडलो। ट्रांसजेंडर प्रेजेंस इन आर्मर्ड फोर्सेस, ट्रांसजेंडर लोगों को सशस्त्र बलों में लेने पर विचार, भर्ती खोलने पर सेना के सामने आएगी ये चुनौतियां। देखिए थोड़ा सा सेना में नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया और योग्यता के आधार पर होगी ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती। ठीक है, देखो भाई यहां पर इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो क्या है। सबसे पहले कि भारतीय सशस्त्र जो बल है, भारतीय सशस्त्र बल, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और इनके प्रावधानों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए संभावित रोजगार के अवसरों और उनके द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिकाओं पर विचार किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस को उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगस्त में बैठक के बाद प्रधान कार्मिक अधिकारियों समिति PPOC द्वारा एक संयुक्त अध्ययन समूह का गठन किया गया था। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा हुआ DGAFMS, डायरेक्ट जनरल आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के एक विशेष वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता वाले समूह को अधिनियम के निहितार्थों पर विचार विमर्श करने पर रक्षा बलों में इसके कार्यान्वयन और आगे का रास्ता सुझाने का जिम्मा सौंपा गया है। ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं आर्मी के अंदर यह सशस्त्र जो बल है आपका CISF, CRPF, ITBP, इसके अलावा SSB, इनके अंदर भी इनको भर्ती किया जा सकता है। वो देखना होगा कि इनका जो फाइनली है वो संशोधन है वो कब इसके बदलाव हो। अभी फिलहाल न्यूज़ के अंदर चल रहा है। और साथ ही साथ जो मैंने दूसरी बात आपको बताई है कि आर्मी के अंदर कई सारी रेजिमेंट्स है, कई सारी रेजिमेंट है, जिन रेजिमेंट में आपके जाट भी है, राजपूत भी है, सिख भी है ना, मराठा भी है ना, कई सारे रेजिमेंट्स हैं। अब जो नई है आपको शायद अभी वर्तमान चर्चा में चल रही है अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट। अभी अहिर रेजिमेंट और कई सारी और भी है, उनके 3-4 जो रेजिमेंट है उनका एक विशेष ग्रुप जो बन रहा है, उस ग्रुप का नाम है असगर रेजिमेंट। उसका नाम दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से असगर रेजिमेंट, असगर रेजिमेंट है ना, असगर रेजिमेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो रेजिमेंट है इनका नाम ये दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बदलाव है सेना के अंदर, नए नए बदलाव हो रहे हैं। पहले एक अभी स्कीम आई अग्निवीर, अग्निवीर के बाद हालत खराब हो गई, आपको पता है कि नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 4 साल की जॉब है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा नुकसान है। और यदि इस प्रकार का भी माहौल बनेगा तो देखो कहीं ना कहीं सेना के अंदर अलग अलग रेजिमेंट्स बन रही है। हालांकि रेजिमेंट बनना देखो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेना दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। तो मेरे साथियों, बिल्कुल जो भी मेरा लाडला साथी है परमानेंट की कोई तैयारी करना चाह रहा है आर्मी के अंदर, अब आर्मी में हालांकि परमानेंट में अग्निवीर में से भी कई सारे परमानेंट हो रहे हैं, उनके कई सारे एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी गर्ल्स है वो स्पेशली MNS के लिए तैयारी कर रही है, MNS की तैयारी कर रही है। कुछ लोग फार्मा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेशली नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो कई सारे ऐसे साथी हैं जो स्पेशली यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं और परमानेंट भर्ती हो रहे हैं। तो परमानेंट यदि आप भर्ती होना चाह रहे हैं और अपनी तैयारी को रेगुलर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ जो हमारा एप्लीकेशन है लक्ष्य आर्मी, और लक्ष्य आर्मी के साथ जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपन मिलेंगे एक नई वीडियो में नई चर्चा के साथ, नए सूचना के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। राम राम साहब।